स्वागत है आप सबका भारत एक्सप्रेस के महाकुंभ स्पेशल शो में हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई महातैयारियां जो प्रयागराज में चल रही हैं वो दिखाते हैं। और आज हम आपको महातैयारी दिखा रहे हैं शिवालय पार्क की। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के बाद आपका कष्ट और पाप 7 जन्म के लिए ख़त्म हो जाता है। पर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए आपको देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। पर अब प्रयागराज में शिवालय पार्क में उन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपने पाप और अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से महाकुंभ की महातैयारियां चल रही हैं और हम इस वक्त शिवालय पार्क में हैं। हमने आपको बताया कि मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आप करने के लिए अलग अलग जगहों में जाते हैं देश के, पर यहाँ पे शिवालय पार्क में आप सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकते हैं। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे। प्रयागराज के महापौर हमारे साथ हैं, गणेश केसरवानी जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे इस पार्क के बारे में आपसे। मैं सबसे पहले तो देश और दुनिया के सभी सम्मानित बहनों भाइयों को इस महाकुंभ में आमंत्रित करता हूं कि आएँ, वो भारत के जीवन दर्शन को, भारत के अध्यात्म का अवलोकन करें। निश्चित रूप से नगर निगम प्रयागराज ने यह अद्भुत नवाचार किया है। यह शिवालय पार्क जो पूरे भारत के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य करेगा 12 महीना। बहुत सारे लोग, हमारे जो धर्म भीरू लोग हैं, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, अलग अलग स्थानों पर स्थापित इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे समाज के गरीब लोग हैं जो चाह करके भी नहीं जा पाते हैं। ऐसे सभी लोगों को भगवान शिव की महिमा से जोड़ने के लिए, शिवत्व का बोध कराने के लिए नगर निगम प्रयागराज ने यह अद्भुत प्रयास किया है। और यह एक शिवालय पार्क जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के जिन जिन केंद्रों में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, इस भारत के नक्शे के आकार में उन्हीं केंद्रों में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना हो रही है। और चूँकि यह कुंभ नगरी है, यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई थी। देव और दानवों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो अमृत निकला, वो अमृत की बूंदें प्रयागराज में छलकी। और इसलिए यहाँ पर जब माघ मकर रवि गति जब हुई, तीर्थपति आवे सब कोई, तो माघ के महीने में सारे तीर्थपति उसी अमृत का पान करने के लिए इस प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर आते हैं। यानी देवताओं का भी निवास माघ के महीने में इसी प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब आध्यात्मिक महत्वों को, पौराणिक महत्वों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से नगर निगम प्रयागराज ने यह एक अद्भुत पार्क बनाया है। और समुद्र मंथन का भी इसमें दृश्य है। इसी में ये यज्ञ की भूमि है। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया। जब शंखासुर नाम का राक्षस ये चारों वेद लेकर के फरार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उन चारों वेदों की वापसी के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। और भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और वो चारों वेद फिर भगवान ब्रह्मा जी को सुपुर्द किया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हीं चारों वेदों के रक्षण के लिए कि ये समाज के बीच में अब जाए, लोक कल्याण इन 4 वेदों से हो, इसलिए इस सृष्टि में पहला यज्ञ यहाँ पर किया है। ये यज्ञ की भूमि है। तो इस यज्ञ का विधि विधान महत्व आम जनमानस को समझाने के लिए और इसका जो वैज्ञानिक महत्व है उसको लोगों को बताने के लिए एक ब्रह्मा जी की विशाल प्रतिमा यज्ञ करते हुए, यज्ञ का विधि विधान, यज्ञ का महत्व, वो सारा प्रदर्शित करते हुए इसी पार्क में एक ब्रह्मा जी की भी विशाल मूर्ति लग रही है, जो हमारे यज्ञ के महत्व को समझाने का प्रयास, जो दुनिया भर के पर्यटक प्रयागराज आएंगे तो उनको, उनकी जिज्ञासा को भी एक प्रकार से शांत करने का प्रयास
इस शिवालय पार्क के माध्यम से होगा। और उन तमाम गरीब लोगों को जिनकी चाह है, जिनकी इच्छा है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, लेकिन धन के अभाव में, समय के अभाव में वो नहीं जा पाते हैं, तो इसी शिवालय पार्क में आकर के वो नेपाल के पशुपतिनाथ जी का भी दर्शन करेंगे, बाबा केदारनाथ का भी दर्शन करेंगे, बद्री विशाल का भी दर्शन करेंगे, और हमारे मल्लिकार्जुन जी का भी, काशी विश्वनाथ जी का, 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पर दर्शन करेंगे। और ये चूँकि भारत की आकृति का पार्क है, तो संपूर्ण भारत को एक करने का कुंभ भी एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा महापर्व है। भारत की विशेषता है कि अनेक अनेक पंथ, मजहब, अनेक विचार, अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा, इन सब को एक करने का माध्यम ये महापर्व कुंभ मेला है, जिसमें सारी दुनिया के लोग भी आते हैं। भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, ये सब का अवलोकन करते हैं। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस शिवालय पार्क को नगर निगम प्रयागराज के द्वारा बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक कौतूहल है इसे देखने के लिए। और लोगों की मैं मनसा देख रहा हूँ प्रयागराज के लोगों की, कि वो पूछते हैं रोज़ कि भैया कब बन के तैयार हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को उनका आगमन भी हो रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस पार्क का लोकार्पण हो, ताकि उनकी ऊर्जा भी, वो भी एक संत हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ वो भी एक संत हैं और संत परंपरा से हैं। तो उनका भी जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस शिवालय पार्क पर केंद्रित होगा, और लोग यहाँ पर आकर के अपने मन की जो आकांक्षाएं हैं, जो पूरे भारत के दर्शन करने की जो चाह है, उस चाह को हम सब लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से सर हम यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक मुझे ये पार्क ही दिखाई दे रहा है। तो कितनी एरिया में ये पार्क बनाया गया है? देखिए, लगभग ये पार्क 9 एकड़ में बन रहा है। इसमें पार्किंग की भी व्यवस्था है, फूड कोर्ट की भी व्यवस्था है, बच्चों के लिए किड्स प्ले इत्यादि उनकी भी व्यवस्था है। जो तीर्थयात्री, जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, उनकी सारी बुनियादी सुविधाएं भी है, शौचालय भी है, महिलाओं के लिए भी सारी व्यवस्थाओं से सुसज्जित यह पार्क हमारे पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को 12 महीना आकर्षित करेगा। आप देख रहे हैं नंदी बाबा की इतनी विशाल प्रतिमा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण करा गया है यहाँ पर, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और यकीनन देश से नहीं, विदेश से भी जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भर जाएंगे ऐसी जगह का दर्शन करके। ये जो शिवालय पार्क है, ये अरैल घाट के करीब में बनाया गया है, और लगभग 9 से 10 एकड़ की ज़मीन पर ये शिवालय पार्क बनाया गया है। और मेरे दाएं तरफ आप देखेंगे, इस तरफ जो है मेन एंट्री गेट होने वाला है, जहाँ पे एंट्री होगी लोगों की। और ठीक इसके सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएंगे, आप समुद्र मंथन देख सकते हैं। समुद्र मंथन जिसमें देव और दानवों के बीच में जो 12 दिन जो मंथन चला था, उसका जो दृश्य है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही लोग एंटर करेंगे, जैसे ही वहाँ से वो आएंगे, वैसे ही पहला दृश्य जो उनको इस पार्क का देखने को मिलेगा वो समुद्र मंथन का मिलेगा, जिससे महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। देखिए, और यहाँ पे शिवालय पार्क में जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी चरण में चल रही हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे काम लगा हुआ है और अपने आखिरी चरण पर है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को हमें यहाँ पर मिला है। और आने वाले समय में हम कह सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें इस पार्क की निकल कर आएंगी। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जो है वो यहाँ पे देशवासी या विदेश से आए लोग कर सकते हैं। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो
गुजरात का, या मल्लिकार्जुन हो आंध्र प्रदेश का, महाकालेश्वर हो मध्य प्रदेश का, ओंकारेश्वर हो मध्य प्रदेश का, केदारनाथ हो उत्तराखंड का, भीमाशंकर महाराष्ट्र का हो, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश का हो, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र का हो, वैद्यनाथ झारखंड का हो, नागेश्वर गुजरात का हो, रामेश्वर तमिलनाडु का हो, या घृष्मेश्वर हो महाराष्ट्र का, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग देश के हिस्सों में हैं, वो यहाँ पर जो देशवासी हैं उनको यहाँ पर उसका दर्शन करने का उनको मौका मिलेगा। सब एक साथ इस पार्क में जो है आपको मिलेगा। तो बड़ा ही खूबसूरत निकल के आने वाला है। कुछ ही दिनों बाद आप एक अलग ही तस्वीर यहाँ पे देखेंगे इस पार्क की। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये जो पार्क है ये लगभग 10 एकड़ की ज़मीन पर ये पार्क का निर्माण किया गया है और लगभग 17 करोड़ रुपए लगे हैं इसको विकसित करने में। देखिए ये जो पार्क है ये खाली पार्क तो आप जो हमारे जो टूरिस्ट आएंगे वो दर्शन करेंगे, पर साथ ही में अगर हम बात करें बच्चों की तो उनके लिए भी प्ले ज़ोन रहेगा, फूड कोर्ट रहेगा। और जैसे कि हमें महापौर जी ने बताया है कि बड़ा ही उनको यहाँ पे आके आनंद महसूस होगा, क्योंकि वो एक तरीके से दर्शन के साथ साथ यहाँ पे उनको मनोरंजन करने का भी मौका मिलेगा। देखिए इस पार्क की जो डिज़ाइन है वो भारत देश के नक्शे जैसी बनाई गई है, जिसके चारों तरफ पानी से इसके पानी की धारा बहेगी। साथ ही देश में जिन 12 स्थानों पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं वो नक्शे के अनुसार पार्क में उन्हीं जगहों पर ज्योतिर्लिंग के प्रतीक स्थापित किए जाएंगे। साथ ही में आपको पार्क के अंदर समुद्र मंथन का दृश्य देखने को तो मिलेगा ही, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया है कि वो जो स्टैचू है वो लगा हुआ है। साथ ही में नंदी की मूर्ति पार्क के बीच में स्थापित की गई है। तो पार्क में आपको ओपन एयर जिम के साथ योग करने का भी स्थान रहेगा। तो देखिए कितना खूबसूरती से इस पार्क को बनाया जा रहा है और किस तरह से लगातार जो है यहाँ पे काम चल रहा है। और यकीनन कुछ आने वाले चंद दिनों में बड़ी ही अलग तस्वीर इस पार्क की निकल कर आने वाली है। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित ये पार्क जो है, जैसे कि हमें महापौर उमेश गणेश केसरवानी जी ने बताया कि महाकुंभ से पहले पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और यह पार्क देश विदेश से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए मनोरंजन के साथ ही पर्यटन स्थल भी साबित होगा। शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ समुद्र मंथन और नंदी का स्टैचू लोगों को धार्मिक अनुभूति कराएगा। देखिए जिस तरह से सरकार लगातार इस बार के कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में लगी हुई है, यकीनन इस पार्क की महा तैयारी देख के भी हमको यही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भव्य और दिव्य निकल के ये पार्क आने वाला है। क्योंकि देखिए वो 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कि देशवासियों को अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, अब वो 12 ज्योतिर्लिंग यहीं प्रयागराज के शिवालय पार्क में आपको मिलेंगे और भारत का नक्शा बनाया गया और उन्हीं जगहों पे उन मंदिरों को स्थापित किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा अलग नज़ारा इस पार्क का निकल कर आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।